हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो गाइस, हम लोग जो एमए सोशियोलॉजी का कंटेंट कवर कर रहे थे, ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस आपके एग्जाम के लिए हम लोग काफ़ी वीडियोस इन द क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट कर चुके हैं। यहाँ पे अब हम लोग MSOE1 जो आपका सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, उसके लिए भी हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट की थी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कवर की थी कि एक्चुअल में सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन होता क्या है, और हमने बेसिक एजुकेशन और लिटरेसी में डिफरेंस कवर अप करा था। यहाँ पे अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे इन द क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। जो भी टॉपिक किया जाएगा वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में किया जाएगा, चाहे वो MSO 1, 2, 3, 4 आपका MSOE1 या MPA जो भी सब्जेक्ट होगा, वी विल डू इट इन द क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। यहाँ पे एक आंसर आपको प्रोवाइड, देखिए आंसर अब ये नहीं है कि ये आंसर है एज इट इज ऐसी चीजें लिख के आ जाओ। यहाँ पे आपको टॉपिक को समझाने के लिए मैंने मल्टीपल जगह से कुछ कुछ चीजें कंपाइल करके यहाँ पे लिखी हैं। आप उसको समझिए एंड अपने आंसर फ्रेम करने की कोशिश कीजिए अकॉर्डिंगली। ठीक है, एक सीरीज मैंने और स्टार्ट की थी जिसमें मैं वर्ड टू वर्ड रीडिंग करके आप लोगों को MSOE के बारे में चीजें बता रही हूँ। तो प्लीज आप लोग मुझे मेंशन करेंगे कि वो चीज हेल्प कर रही है या नहीं, सो दैट, क्योंकि अगर आप लोग मुझे बोलोगे कि बेनिफिशियल है तभी मैं उसे कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज मैं उसे कंटिन्यू नहीं करूंगी। एंड इफ यू गाइज नीड PDF ऑफ दिस जो प्रीवियस वीडियो थी और इस वीडियो की है, तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, देन आफ्टर आई विल शेयर द PDF विद यू। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या क्वेश्चन है? हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, डिस्कस इट्स सोशल इम्प्लीकेशन। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हमारा पूरा टॉपिक जो कि है कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन कवर अप हो जाएगा। कमोडिफिकेशन वर्ड को पहले समझना है, फिर हम देखेंगे कि जो आपका एजुकेशन है इसका कमोडिफिकेशन किस तरीके से होता है। देखो, कमोडिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, कमोडिटी मतलब होती है वस्तु। कमोडिटी मतलब क्या होता है? वस्तु। तो कमोडिफिकेशन क्या हो जाएगा? किसी भी प्रोडक्ट को एज अ डीलिंग, एज अ एक्सचेंज पर्पस, एक वस्तु की तरह देखना, जिसका हम लोग क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। तो ट्रेड की आइडियोलॉजी को माइंड में रख के काम करना क्या कहलाता है? कमोडिफिकेशन कहलाता है। तो क्या हो गया कमोडिफिकेशन? द एक्शन और प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग समथिंग एज अ कमोडिटी। किसी भी चीज को वस्तु की तरह ट्रीट करना, उसको वस्तु मानना कि वो एक ऑब्जेक्ट है और उसको ट्रेड किया जा सकता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वो प्रोसेस कहलाता है कमोडिफिकेशन। अब क्या बोला गया है? विद इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। अगर हम कैपिटलिस्ट पूंजीवाद की बात करेंगे, मतलब पूंजीवाद में जहां प्राइवेट लोग काम करते हैं, पैसा कमाने के मोटिव से बात करते हैं, तो पूंजीवाद में जनरली कमोडिफिकेशन हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए हर चीज को एज अ कमोडिटी कंसीडर करते हैं। उसी में से एजुकेशन एक है जिसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बोला गया? कमोडिफिकेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज, नेचर, पर्सनल इंफॉर्मेशन और पीपल इनटू द कमोडिटीज और ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेड। मतलब जो भी, एक तो सामान तो ट्रेड हो ही रहा है, आपको पता है। यहाँ पे जो टीचर आपको देते हैं, जो डॉक्टर्स दे रहे हैं, लॉयर्स दे रहे हैं, वो कोई सामान तो नहीं बेच रहे आपको, वो क्या बेच रहे हैं? वो अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं। इसके अलावा आजकल आप देखते हो लोग कहते हैं कि ये मेरा आइडिया है, ये मेरे पास बस प्रपोजल है, इन्वेस्टर को इनवाइट करते हैं कि कम इसमें इन्वेस्ट करो, तो आइडियाज भी सेल हो रहे हैं, आइडियाज का भी कमोडिफिकेशन हो रहा है। तो एवरीथिंग इज गेटिंग, मतलब पर्टिकुलरली हर चीज की एक कमोडिटी वैल्यू सेट हो गई है। तो वो चीज क्या कहलाती है? वो चीज कहलाती है कमोडिफिकेशन। अब कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन की बात करें, तो जब हम एजुकेशन को इस तरीके से डील करते हैं कि वो एक ट्रेडिंग एस्पेक्ट, अब देखो हम कितनी बार वर्ड यूज करते हैं कि पढ़ाई भी बिल्कुल एक धंधा सा बना लिया है लोगों ने, हाई फीस चार्ज करते हैं। जो लोग दोज हु कैन पे वो अच्छी जगह एडमिशन ले लेते हैं एंड सारे बेनिफिट अवेल कर लेते हैं, जो नहीं ले पाते वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एक बिल्कुल पुअर क्लास फैमिली में इस बेसिक स्कूलिंग तो हो गई, चलो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट मिला हुआ है, राइट टू एजुकेशन का, आपको बेसिक स्कूलिंग हो गई, बट व्हाट आफ्टर दैट? हायर एजुकेशन की बात कहाँ गई? कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, इतना मतलब पढ़ाई वाइज इतना घर पे सिचुएशन ऐसी थी कि 90s की लाइन में नंबर नहीं ला पाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ नहीं। अगर 500 बच्चे हैं, 500 में से 5 बहुत इंटेलिजेंट थे, उनका हो गया, बाकियों का क्या हुआ? किसी प्राइवेट जगह पे वो ले नहीं पाए क्योंकि फीस इतनी ज्यादा है। तो उन बच्चों को हुआ क्या? व्हाट दे आर डूइंग? वहां पे एजुकेशन वाइज चीजें तो नहीं हो पाई ना। तो वही न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू कुछ कुछ चीजें जो है वो हायर एजुकेशन पे भी बात करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन होता क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं वर्ड टू वर्ड।
कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन प्रीसपोज द कमोडिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन और एजुकेशन से रिलेटेड चीजों का कमोडिफिकेशन करना, लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे एजुकेशन एक तरीके से बोला जाता है कि आज की डेट में खरीदी और बेची जा सकती है। एक पर्सन एडमिशन लेके आए हैं, टेस्ट में रिटन टेस्ट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट का, एक बच्चे का एडमिशन कराना है इन द स्कूल। एक बच्चे ने 90% सिक्योर करे, एक ने 70% सिक्योर करे, बट 70% वाला कैन गिव द हायर अमाउंट ऑफ डोनेशन। तो यहाँ पे 70% वाले को सिलेक्ट कर लिया गया, ठीक है, डोनेशन वाला अमाउंट वो वहाँ फुलफिल कर पाया क्राइटेरिया। वहीं जो 70% वाला था वो जो 90% वाला था वो डोनेशन अफोर्ड नहीं कर पाया। तो क्या हुआ यहाँ पे एजुकेशन का कमोडिफिकेशन ही तो हुआ चीजों का। तो ये चीज है, इन दिस एजुकेशन बिकम्स मोर इनपुट दैट शुड एम टू गिव देम कमांड ओवर द लार्जेस्ट पॉसिबल सम ऑफ मनी। अब एजुकेशन के थ्रू हम कर क्या रहे हैं, एजुकेशन होगी, अच्छी जगह पढ़े होंगे भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, IIM से पढ़े हैं। देखो यहाँ तो ऑल्दो रिटन टेस्ट है, आई एम नॉट सेइंग कि सब कुछ पैसे की धांधलेबाजी है, बट स्टिल बड़ी बड़ी जगह से अगर लोगों ने, अब एक होता है पढ़ाई नहीं करी लेकिन पैसे देके आपने किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, अब नाम हो गया ना प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आप पढ़ने में उतने अप टू द मार्क थे या नहीं थे, वो चीज इग्नोर हो जाएगी। एक ब्रांड हो गया कि आप इस स्कूल से आप पढ़े हो, इस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हो, तो वो चीज किस लिए होती है, वो चीज एक अच्छा अमाउंट ऑफ मनी की, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, ये ब्रांड लेवलिंग सेट होने लगी है इन चीजों में भी। तो ये हो जाता है कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। द प्रोलिफरेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉफिट मेकिंग यूनिवर्सिटी, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ऑन वन हैंड, एक तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो पैसा कमाने के लिए काम कर रही है, एंड स्टूडेंट ऑन द अदर, सिर्फ वन साइडेड नहीं है, एक तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी इस चीजों को फोकस कर रही है अर्निंग के लिए, और जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं, हु सी एजुकेशन एंटायरली एज अ मीन्स ऑफ कमांडिंग अ लार्जर इनकम, कि अगर हमने अच्छी जगह से एजुकेशन वगैरह ये सब ले रखा होगा तो हमें ज्यादा अच्छी अर्निंग इन फ्यूचर मिल सकती है। आप खुद पे भी अप्लाई करके देखो, ये बात बिल्कुल ट्रू है। तो लार्जर इनकम आर ट्विन फीचर ऑफ अ वर्ड वेयर एजुकेशन इज कमोडिफाइड। ऐसा वर्ड, ऐसी जगह जहां पे एजुकेशन कमोडिफाइड होती है, तो ये दोनों फैक्टर्स उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्राइवेट प्रॉफिट मेकिंग यूनिवर्सिटी की आइडियोलॉजी एंड स्टूडेंट का एजुकेशन को इस तरीके से देखना कि अच्छी जगह से एडमिशन ली होगी, देन स्टूडेंट विल गेट द ग्रेट सम ऑफ मनी। क्लियर, ये चीज यहाँ पे हमें समझ में आई। उसके बाद एजुकेशन इज नो मोर अ पब्लिक गुड। एजुकेशन अब सिर्फ पब्लिक गुड नहीं बचा कि जिसपे सबका राइट है एंड एवरीवन कैन अफोर्ड। आज की डेट में मैं कह दूं कि हर कोई जाके किसी बढ़िया सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो जिसकी जो ईयरली फीस है वो 5 लाख रुपए है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 5 लाख तो फिर भी 5-10 लाख से ऊपर फीस होती है, आपको पता है, ठीक है। तो ये चीज, एजुकेशन इज नो मोर अ पब्लिक गुड, इट्स अ कमोडिटी टू बी ट्रेडेड इन द फ्री मार्केट प्लेस। ये एक कमोडिटी बन चुकी है जिसको फ्री मार्केट प्लेस में क्या किया जा रहा है, ट्रेड किया जा रहा है। सीट्स एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन आर अप फॉर द ग्रैप्स फॉर दोज हु पे द स्टिकर प्राइस। स्टिकर पे प्राइस लगाए भैया, 10 लाख की डोनेशन है, इफ यू कैन पे दिस 10 लाख अमाउंट देन यू कैन एंटर इनटू द यूनिवर्सिटी। सीधी डोनेशन और जितना भी ये लोग चार्ज करते हैं यूनिवर्सिटीज, हायर एजुकेशन या स्कूल वगैरह, तो जो पे कर सकता है, सीधी बात है, पहला बारी है, आप बता दो आप इतने पैसे दे सकते हो तो ठीक है, आपका पेपर वर्क और आपका एडमिशन प्रोटोकॉल पूरा करेंगे। आप में से बहुत से लोग ये चीज फेस कर चुके होंगे, मुझे मतलब इतना डिटेल में ये बहुत ज्यादा बातें समझाने की जरूरत नहीं है। टॉपिक आप लोगों ने फेस करा होगा अपने आसपास जरूर ये सिचुएशन। अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप लोगों के पास है एजुकेशन की कमोडिफिकेशन के रिगार्डिंग या इस एजुकेशन सिस्टम के रिगार्डिंग, देन आप लोग कमेंट करके इस चीज को शेयर कर सकते हैं हम लोगों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, द कॉर्पोराइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी। कॉर्पोराइजेशन मतलब कि ट्रेडिंग काइंड ऑफ चीज ही है, कॉर्पोरेट मतलब बिजनेस या डील करने की बात होती है। तो कॉर्पोराइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी हैव बिकम एन एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ डिलीवरिंग एजुकेशन वेयर मॉडगेजिंग द कमोडिटी ऑफ एजुकेशन इज द न्यू नॉर्मेटिव। एक न्यू नॉर्मेटिव मतलब एक नया ट्रेंड सा बन गया है, ठीक है। मॉडगेजिंग होता है कोई चीज को गिरवी रखना, मॉडगेज क्या होता है, गिरवी रखना। तो मतलब आप एक तरीके से दाव पे लगा रहे हो चीजों को एंड देन उसके बदले एजुकेशन वहां से ले रहे हो। अब सोशल इंप्लीकेशन क्या बनती है, देखो सोसाइटी पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इस कमोडिफिकेशन होने का, ये कुछ पॉइंटर्स हम फ्रेम कर रहे हैं। मैं मेन पॉइंट लिख रही हूँ, लेकिन जब आप एग्जाम में प्रेजेंट करोगे तो आप इन पॉइंट्स को इलेबोरेट करेंगे। मैं यहाँ पे पूरा 100% आंसर नहीं दे सकती हूँ आपको, बस बट यस आई एम गिविंग यू द पॉइंट्स जिसको आप एग्जाम में इलेबोरेट करेंगे। पहला पॉइंट तो इसकी इंप्लीकेशन, इसका सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, और इंपैक्ट जरूरी नहीं है अच्छे हों। कमोडिफिकेशन का इंपैक्ट मेरे को मतलब हमारे पास नेगेटिव बहुत सारे इंपैक्ट हैं इसके।
क्या क्या इम्पैक्ट है? पहला, इनइक्वालिटी आती है सोसाइटी में। किसी के पास एजुकेशन जा रही है, किसी के पास नहीं जा रही है, तो ये इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं। दूसरा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट वर्सेस सोशल डेवलपमेंट। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कुछ मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आपके पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं और वहीं पे वो इस आइडियोलॉजी को कि सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए उसको क्लैश कर रहे हैं, उस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट सोशल डेवलपमेंट के आड़े आ जाता है आपका। Higher education is perceived as a knowledge industry and higher education institution as service provider। जो हायर एजुकेशन एक नॉलेज इंडस्ट्री है जहाँ पे आप बहुत डिफरेंट ब्रॉडन अब तरीके से चीज़ों को सीख सकते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज ये सब चीज़ें ले सकते हो, और जो इंस्टीट्यूशन है ये सिखाने वाले वो आपके लिए सर्विस प्रोवाइडर हैं। और स्टूडेंट जो होते हैं, स्टूडेंट आर लुक्ड अपॉन प्राइमरीली एज कंज्यूमर ऑफ एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर लेबर मार्केट। ये सिर्फ देखते ही क्यों है स्टूडेंट कि हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक उपभोक्ता है जो एजुकेशन ले रहे हैं, खरीद रहे हैं एजुकेशन आपसे, और आगे जाके हम इसका मतलब लेबर मार्केट, वही मार्केट जो पूरी है उसमें एज अ लेबर अपनी सर्विसेज देंगे, राइट। इसके बाद अगला है कॉपरेशन और कंपटीशन इन द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। मतलब आपको पता है आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन हो गया, आप आज यहाँ बैठे आप फ्रेंच लैंग्वेज भी सीख रहे हो, आप जर्मन भी सीख रहे हो, आप जापानीज भी सीख रहे हो। इंटरनेशनल में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या चीजें चल रही हैं वर्क प्रोफाइल की, हम वो सीख रहे हैं। हम बिजनेस इंग्लिश सीखते हैं, हम डिफरेंट लैंग्वेज सीखते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एकेडमिक फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी, मतलब यूनिवर्सिटीज की अपनी फ्रीडम, यूनिवर्सिटीज आर टेकिंग डिसीजन बाय देयर ओन। सबका अपना क्राइटेरिया है। आप देखो हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया सेम है क्या? कई बार आप देखते हो कि 55% वाला बच्चा भी एडमिशन लेके बैठा हुआ है इतनी हाई क्लास यूनिवर्सिटी में, और आगे जाके जॉब मिल रही है क्योंकि इतनी अच्छी जगह से उसने एजुकेशन ले ली थी। तो क्या रीजन है उसका? रीजन ये है सबके प्रोटोकॉल अलग है। पैसे के बेसिस पे एडमिशन हो गया होगा, जानकारी, कोई सीट रिजर्व होती है मैनेजमेंट की, वहां से एडमिशन हो गया होगा। तो यूनिवर्सिटी वाइज जो डिसीजंस है वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं यहाँ पे। उसके बाद इन द कंटेक्स्ट ऑफ कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, डेमोक्रेसी इज बिकमिंग रिप्लेस्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ सर्विस प्रोविजन। अब यहाँ पे सर्विस देने की अलग अलग तरीके से बात की जा रही है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी के बेसिक रूल कहते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट होते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा आपके पास भी कोई सोशल इंप्लीकेशन के रिगार्डिंग पॉइंट है? आई एम नॉट सेइंग कि ये 6 पॉइंट है, दिस इज इनफ, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके दिमाग में कोई और पॉइंट आ रहा है, जस्ट मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट और स्टूडेंट की भी हेल्प हो जाए और सब तक पॉइंट्स पहुंच जाएं। एंड प्लीज मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो हेल्प कर रही है नहीं, इस तरीके की वीडियो कंटिन्यू रखूं, कुछ कमी लग रही है, क्या चीज चेंज करनी चाहिए, जो दूसरी वीडियो बुक से रीड करके बनाई है वो बेनिफिशियल है या नहीं, एंड वेदर यू गाइज मतलब आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं, ये सब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, तभी मतलब एक इंटरेक्शन और तभी आपकी बातें भी मुझ तक पहुंच पाएंगी। लाइक एंड मेंशन, टेलीग्राम पे भी मैंने ऑडियो में आप लोगों को बताया था कि थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है वीडियो की रिगार्डिंग की इरेगुलरिटी हो रही है, बट ट्रस्ट मी गाइज वीडियोज मिलेंगी, एग्जाम तक काफी कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। बस रेगुलर रहिए, चैनल से अटैच रहिए, कंटेंट आपको सारा धीरे धीरे मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।